जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिपेंडेंट क्लासेस में। मैं गौरव यादव आज आप लोगों को फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूं कि मैंने आप लोगों को कल फिजिक्स का जो पार्ट था वो मैंने लेंस का फर्स्ट पार्ट कराया था आप लोगों को। आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। कल हम लोगों ने लेंस के बारे में चर्चा की थी कि लेंस को किस प्रकार हम बनाते हैं और लेंस का जो भाग होते हैं वो कितने प्रकार के लेंस के जो भाग होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। हमने लेंस और टाइप ऑफ लेंस के बारे में बात किया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि उन लेंसों से जो हम लोगों ने लेंस से मुख्य भाग होते हैं जिसको हम लोग लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हेडिंग डाल लें आप लोग लेंस की कुछ परिभाषाएं। लेंसेज सम डेफिनेशंस। तो हम लोग लेंस की कुछ जो परिभाषाएं हैं उनमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो लेंस होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो एक आपका जो लेंस होता है वो इस टाइप का होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। उसके बाद आपका एक लेंस होता है जो इस टाइप का होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस। तो आप लोग ये जानते हैं कि जो लेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका उत्तल लेंस, इसे हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। और ये जो आपका होता है इसे हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। ये दो टाइप के आपके लेंस होते हैं। तो लेंस के विषय में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। सबसे पहले आप लोग फिगर के माध्यम से समझें, उसके बाद हम लोग उनकी डिफिनीशन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि जो आपका दर्पण को इस प्रकार हम लोग दो भागों में या दो हलकों में विभाजित करते हैं और इस बिंदु को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र C बोलते हैं। इसी प्रकार इस दर्पण को भी हम लोग दो भागों में बांट लेंगे और इसे दर्पण का वक्रता केंद्र C बोलते हैं। उसके बाद जो उत्तल दर्पण होता है उसमें आपका जो प्रथम फोकस होता है जिसे हम F1 बोलते हैं वो बाईं ओर होता है। लेकिन जो आपका अवतल लेंस होता है इसमें प्रथम फोकस F1 आपका दाईं ओर होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो हम लोग दर्पण गोलीय दर्पणों से बना रहे थे तो दर्पण इसमें दोनों आपस में इस प्रकार कट के उनके फोकस इधर उधर चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको पूरा इस प्रकार निर्माण करेंगे दोनों गोली वक्र पृष्ठों का तो F1 आपका जो होगा वो उस साइड और जो F2 होगा वो इस साइड आ जाएगा। लेकिन इसमें F1 और F2 उसी साइड रहेंगे जिस साइड वो रखे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों दर्पण कि जो गोली पृष्ठ हैं उनके बाहरी भाग से मिलकर बना होता है, ना कि उनको एक दूसरे को काटकर बनाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात कि आपका जो उत्तल दर्पण है उसका प्रथम फोकस, जिसे हम बोलते हैं प्रथम फोकस, उत्तल दर्पण का प्रथम फोकस दर्पण से
बाईं ओर होता है और जो आपका अवतल दर्पण होता है इसका प्रथम फोकस दर्पण के दाईं ओर होता है। सेम उसी प्रकार प्रथम फोकस, उसी प्रकार जब हम लोग देखते हैं दर्पण का कि दर्पण का जो द्वितीय फोकस है उत्तल दर्पण का वो आपका F2 दाईं ओर होगा द्वितीय फोकस, और ये आपका उत्तल दर्पण है जो इसका द्वितीय फोकस होगा F2 वो आपका बाईं ओर होगा द्वितीय फोकस। और एक होता है आपका फोकस तल। ये जो आप मुख्य अक्ष देख रहे हैं, जो आपकी लाइन है इसे हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से, इस जो दर्पण को दो भागों में विभाजित कर रही है इस रेखा को हम लोग दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। और जो इस अक्ष के रिकॉर्डिंग जो इस पर लंबवत कोई भी वस्तु रखी जाती है उस पर ये जो तल होता है उस तल को हम लोग फोकस तल के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों को इन बातों जो लिखी हैं इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। लेंस की इन्हीं कुछ परिभाषाओं के बारे में हमको देखना है जिससे हमें यह क्लियर हो सके कि हमें लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाया जाएगा। तो इनमें से आपका सबसे जो फर्स्ट है आपकी वो है पहली वक्रता त्रिज्या, दूसरा नंबर है आपका प्रथम फोकस। प्रथम क्या फोकस या फोकस दूरी भी बोल सकते हैं आप इसे हम लिखेंगे फोकस, फोकस दूरी। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि फोकस तल। तो फोकस तल भी क्या होता है कि इस तल पर जो मुख्य अक्ष के समांतर फोकस पर लंबवत कोई वस्तु रखी हो या यह जो तल होता है आपका इस प्रकार ये जो मुख्य अक्ष के लंबवत है, ये जो तल है आपका इस प्रकार का देख रहे हैं कि ये जो मुख्य अक्ष है इसके लंबवत है, जहां आपका फोकस बिंदु है इस प्रकार जो लंबवत तल होगा उसे हम लोग फोकस तल के नाम से जानते हैं। तो आपकी जो तीसरी हेडिंग होगी वो होगी फोकस तल। हम लोगों को इन्हीं तीन डिफिनेशनों के बारे में, परिभाषाओं के बारे में जानना है। पहला आपका कर्वेचर ऑफ रेडियस, वक्रता त्रिज्या, उसके बाद फोकल लेंथ, उसके बाद फोकल प्लेन। हमें इस प्रकार तीन टाइप की परिभाषाओं को जानना है। सबसे पहले आपका वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद फोकस दूरी, फोकल लेंथ, और आपका जो फोकस तल होता है इसे हम फोकल प्लेन बोलते हैं। तो इन तीन डिफिनेशनों से हमें क्या पता चलेगा कि लेंस के आगे जब हम लोग लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे तो किस प्रकार प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या या हम इसे वक्रता केंद्र बोलेंगे। यहां पर त्रिज्या मिड पॉइंट होगा जो दोनों रेडियस, क्योंकि ये गोलीय न होने के कारण दो इस प्रकार भागों में कट जाएगा। और आप लोग ये जानते हैं कि जो गोलीय होते हैं, जो गोलीय पृष्ठ होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। इस प्रकार यदि एक पृष्ठ होता और उस एक गोलीय पृष्ठ इस प्रकार का होता, अगर उसको हम इस प्रकार दो भागों में काटते तो उत्तल और अवतल दर्पण बनते। तो उससे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर
वक्रता त्रिज्या को इस प्रकार मान लेते हैं, लेकिन इस पे दो भाग कट गए, तो इसकी जो इधर की त्रिज्या है और जो यहां से इधर की त्रिज्या है वो दोनों आपस में कट गई है, क्योंकि काटने की वजह से इनका एक बोला जाए तो जिसे हम जीवा बोलते हैं, वृत्त की या पृष्ठ की, उस जीवा का भाग बचेगा और हमें त्रिज्या के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो इसे हम लोग त्रिज्या ना करके वक्रता केंद्र बोलेंगे, वक्रता केंद्र। तो हम लोग यहां से जब वक्रता केंद्र के बारे में जानेंगे, तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के मध्य बिंदु से बिना रिफ्लेक्ट हुए, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है, अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु को वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है कि जो प्रकाश की कोई आपतित किरण, इस प्रकार कोई प्रकाश की आपतित किरण आए और पड़ने के पश्चात जिस बिंदु से सीधी निकल जाती है, पड़ने के पश्चात किरण जिस बिंदु से सीधी निकल जाती है, उसे हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र या दर्पण का केंद्र मानते हैं। इस प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आपका दर्पण थिन है यानी कि पतला है, तो पतले दर्पणों में क्या होता है कि जो किरण है आपकी वक्रता केंद्र के सीधे निकल जाती है। यदि आपका दर्पण मोटा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोगों के ड्राइंग में एक मिरर आता है वो आपका उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस होता है उसी प्रकार कभी कभी उस पर जो अगर आपका कोई मोटा लेंस भी आपको दिखा होगा या आप लोगों को बताया गया होगा, तो जो मोटे लेंस होते हैं उस पर जब प्रकाश किरण पड़ती है तो इस प्रकार पड़ती है और इस प्रकार झुककर वक्रता केंद्र पर आती है। यहां से कुछ इस प्रकार पड़ती है और पड़ने के पश्चात क्या होती है कि कुछ इस प्रकार झुकती है हल्की, और यहां से इस प्रकार झुककर फिर जिस प्रकार दर्पण पर आपतित होती है उसी टाइप से दर्पण से अपवर्तित हो जाती है। लेकिन आपका जो बीच का घुमाव होगा ये मोटे लेंसों के लिए होता है। आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जब कोई किरण को मोटा लेंस होगा, अगर वो उस पर किरण जा रही होगी, मोटे लेंसों पर जब किरण गुजरती है तो हमें ये ऐसा लगता है कि किरण इस पर विक्षेपित हो गई, विचलित हो गई है, यानी कि पड़ने के पश्चात उसने वो कुछ हल्की सी टेढ़ी दिखाई देने लगती है। तो यदि आपको किरण टेढ़ी दिखाई दे रही है तो आप ये मान लीजिए कि वो दर्पण जो है आपका वो मोटा है। अगर किरण आपको सीधी निकलती हुई बिना किसी विचलन के सीधी किरण अपवर्तित हो रही है दर्पण से, तो वो किरण जो आपकी होगी वो किरण जो सीधी निकल के जा रही होगी, उससे हमें ये पता चलेगा कि जो दर्पण है आपका वो बहुत ही थिन है यानी कि पतला है। और यदि किरण रिफ्लेक्ट हो, विचलित होने से हमें यह पता चलता है कि जो आपका दर्पण है वो काफी मोटा है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि फोकस दूरी के बारे में मैंने सबसे पहले बताया कि जो फोकस दूरी होती है दर्पण की, उत्तल दर्पण के लिए जो प्रथम फोकस होता है वो बाईं ओर होता है, लेकिन जो अवतल दर्पण होता है उसके लिए जो प्रथम फोकस होता है वो दाईं ओर होता है। मैंने आपको बता दिया कि क्यों होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यह देखेंगे कि इस प्रकार किरणें किस प्रकार अपवर्तित होती हैं। तो जो आपका उत्तल दर्पण होता है इससे किरणें क्या होती हैं, इस फिक्स बिंदु से किरणें इस प्रकार दर्पण पर पड़ती हैं और पड़ने के पश्चात यदि वो दर्पण से समांतर हो जाए तो वो आपका दर्पण का प्रथम फोकस, ये उत्तल दर्पण की कंडीशन है।
और इस पर क्या होता है कि वही समांतर आती हुई किरणें अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाए। तो इस प्रकार आपका दर्पण के जो फोकस होंगे वो फोकस दूरियां होंगी, वो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस दूरियां और द्वितीय फोकस दूरियां होंगी। उसके बाद आपको फोकस तल के बारे में पता है, जो मैंने आपको इसको भी समझा दिया था कि जो आपका फोकस तल होता है, जो आपका फोकस तल होता है वो आपका इन्हीं जो फोकस पॉइंट है, फोकस दूरी यानी कि प्रथम फोकस द्वितीय फोकस जो है उन्हीं के जो लंबवत तल होता है, यानी कि ये अभी हम बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत तल को हम लोग फोकस तल के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपकी जो लंबवत लाइन है इस प्रथम फोकस द्वितीय फोकसों पर, ये लंबवत लाइन ही आपकी फोकस तल कहलाती है। तो हम लोगों ने लेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देखी जो हम लोगों को फिगर बनाने में, प्रतिबिंब बनाने में, इमेज बनाने में काम देती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनके द्वारा कुछ चिन्हित मान होंगे या कुछ आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे जिनके द्वारा हम लोग लेंस के प्रतिबिंबों को समझेंगे। उनके लिए मैंने आप लोगों को वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और फोकस तल बताने के पहले ही बता दिया था। जो मेन पॉइंट था कि ये हमें याद रखना है कि किस लेंस के लिए प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस कहां पर रहते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे। दूसरी बात कि आपको ज्यादातर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो पतले लेंसों के लिए होंगे। उस पर जो वक्रता केंद्र से किरण, आपतित किरण जो होगी वक्रता केंद्र से अपवर्तित होकर सीधे निकल के जाएगी, क्योंकि जो हम लोग प्रयोगशाला में लेंसों का उपयोग करते हैं वो बहुत ही पतले लेंस होते हैं, थिन लेंस होते हैं। और मोटे लेंसों का प्रयोग हमें किसी भी वस्तु को धूप से रिफ्लेक्शन के कारण जब किसी पेपर या अबरी को जलाना होता है तो आप लोगों ने शायद जो ड्राइंग बॉक्स पे एक दर्पण आता था, मिरर, उससे क्या होता था कि अब उसको जब आप लोग काफी देर इस प्रकार रखे रहते थे, वो ग्लास का होता था, शीशे का मिक्स, प्लास्टिक का, शीशा और प्लास्टिक मिक्स होता था। उसको जब हम लोग कागज पर काफी देर इस प्रकार रखे रहते थे तो कागज कभी कभी जल भी जाता था और गर्म भी हो जाता था। उसका रीजन यही था कि वह उत्तल लेंस था। वो किरणों को, आने वाली किरणों को एक जगह एकत्रित करता था, और यदि हम लोग किसी भी दर्पण या किसी भी लेंस द्वारा किरणों को एक जगह रिफ्लेक्शन के बाद आंतरित करते हैं तो एक केंद्र बिंदु की तरह जाता है, और वहां पर जो सारी किरणें एक जगह एकत्रित होने पर उस कागज को अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान होती है, और अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान होने पर उस पर आग भी लग जाती है। तो ये जो आप लोगों को प्रयोग में मिलेंगे वो आप लोगों को पतले लेंसों के द्वारा प्रयोग मिलेंगे। तो हम लोग इसके आगे की चर्चा, यानी कि दर्पण द्वारा, लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना और लेंसों की चिन्ह परिपाटी, और उसके बाद हम लोग दर्पण लेंस द्वारा यूवीएफ में संबंध, यानी कि जिसे दर्पण लेंस का सूत्र बोलते हैं, उसको देखेंगे हम लोग। और उसके बाद लेंस के उपयोग देखेंगे, और लेंसों के बारे में हम सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी लेंगे, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है मानव नेत्र, ह्यूमन आई में हमें यह देखने को मिलेगा कि जो लेंस होते हैं वो किस प्रकार हमारे आंखों के लिए उपयोगी होते हैं और हमारे आंखों को किस प्रकार बचाते हैं। या कुछ ऐसी लेंस होते हैं जो हमारी आंखों में जो परेशानियां होती हैं उनके लिए आरामदायक होते हैं। तो उनसे हम लोग लेंसों से, इन्हीं प्रकार जो टाइप के लेंस आप लोग पढ़ रहे हैं, इन्हीं से आप लोग इन्हीं लेंसों का प्रयोग करके दूर या पास के चश्मे भी बनाए जाते हैं, धूप वाले चश्मे भी बनाए जाते हैं।
तो दोस्तों इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।